अनंत की प्राप्ति सीमित कर्मों से नहीं हो सकती। अनंत की प्राप्ति अनंत की कृपा से होगी। हमारी क्षमता बहुत छोटी सी है, परमात्मा बहुत महान है। उस महान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी क्षमता नहीं है, हम प्रयास करते हैं। जैसे छोटा बच्चा, तो माँ जब देखती है कि इसका प्रयास निष्फल हो रहा है, ये लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, तो अपनी गोद में लेकर पहुंचा देती है। तो माँ जो गोद में लेकर पहुंचा रही वो है कृपा, और जो कर्म है वो हमारा, वो उस बच्चे की तरह है जैसे जो अपने पैरों से चल नहीं पाता, केवल घुटनों से रेंग पा। माता ने देखा कि डेहरी बहुत बड़ी है, ये पार नहीं कर पाएगा, तो गोद में लिया, उधर कर दिया। वो है कृपा। भगवान की कृपा और हमारा कर्म दोनों को देखना होगा। जब तक वो बालक रेंगता हुआ घुटनों के बल चला नहीं, तब तक मां की कृपा नहीं हुई। और जब वो चला और डेहरी नहीं नांग पा रहा, देहली, तो माता ने नंगा दिया। तो कृपा और प्रयास दोनों जरूरी है। इसमें न कोई हम ये कहें कि बड़ा न छोटा। जब हम प्रयास करते हैं और हमारे प्रयास को प्रभु देखता है, तो वो अपनी कृपा रूपी गोद में लेकर के इस संसार समुद्र से हमें पार कर देता है। लेकिन हम प्रयास ही न करें, हम प्रयास ही न करें, तो फिर अनुभव, कृपा का अनुभव नहीं हो। हमें प्रयास करना। जैसे आप लोग प्रयास किए तो वृंदावन आए, प्रयास किए तो सत्संग में बैठे, प्रयास किए तो आपको वाणी सुनने को मिल रही है। तो ये जो वृंदावन आना हुआ, ये कृपा हुई। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तुम्हारे मन में भी जो बात आई, चलो वृंदावन चलते हैं, ये श्री जी ने प्रेरित किया। लेकिन चलना तो आपको पड़ा ना, बस में, ट्रेन में, जो भी आप जैसे भी आए, प्रयास तो आपका और कृपा लाडली जी की। तो ये दोनों जरूरी है। जैसे आकाश में पंछी दो पंखों से ही उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता, ऐसे ही हम कृपा और प्रयास, पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं और भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं कि नाथ, हमसे जितना बन पड़ रहा है उतना हम कर रहे हैं, पर इतने से आप मिलने वाले नहीं, आप अपनी कृपा से मिलते हो। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। तो दोनों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। पुरुषार्थ भी, जिसे तुम कर्म कहते हो, और कृपा भी।